1 मई यानी वर्ल्ड लेबर डे पर दरबदर की ठोकर खा रहे मजदूरों की अचानक भारत सरकार को याद आ गई। खैर अच्छी बात है, देर आए दुरुस्त आए। रेलवे मंत्रालय ने श्रमिक स्पेशल ट्रेनों को चलाने की घोषणा करी। ऐसे में सबने इस फैसले का स्वागत भी किया, लेकिन जब पहली ट्रेन अपने मुकाम पर पहुंची तो एक खबर आम हो गई कि मजदूरों से ट्रेन का किराया वसूला गया है और आम दिनों की ही तरह उन्हें टिकट लेने पड़े। सोनिया गांधी ने घोषणा की कि कांग्रेस की प्रदेश इकाइयां मजदूरों का किराया भरेंगी। इसके बाद राजनीतिक गहमागहमी तेज हो गई। दोपहर तक सरकार का स्टैंड भी आ गया कि 85% केंद्र देगा और 15% राज्य की सरकारें। इसके बाद तो क्या था, इंटरनेट के क्रांतिवीर जिसके लिए हम ये शो बनाते हैं जुट गए मैथ समझाने में कि सोनिया गांधी और लेफ्ट पार्टीज ने जो किराया देने का वादा किया है वो कितना बड़ा झूठ है। 85% अगर सेंट्रल दे रहा है और 15% स्टेट, तो देने को बचा क्या? लेकिन क्या यही सच है जो केंद्र ने बताया और जो इंटरनेट पर समझाया गया? नमस्कार, मेरा नाम है दृष्टांत और यह है हमारा फैक्ट चेक शो बस्टेड। अब आपको क्रोनोलॉजी समझाते हैं। 1 मई को ही एक एडवाइजरी जारी की गई जिसके 11वें पॉइंट पर साफ लिखा था कि मजदूरों से किराया वसूला जाएगा। यह बात जैसे ही सोशल मीडिया पर फैली, बवाल मच गया। इसके बाद सोनिया गांधी का ट्वीट आया और फिर सरकार की सफाई, जिसमें कहा गया कि 85% खर्च सरकार उठाएगी और 15% राज्य सरकारें। 2 मई की प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो की विज्ञप्ति भी वायरल हुई जिसमें लिखा था कि स्टेशन पर कोई भी टिकट नहीं बेचे जाएंगे, लेकिन उसमें प्रवासी मजदूरों से कोई भी पैसा नहीं लिए जाने की बात नहीं थी। पीआईबी की यह विज्ञप्ति और सरकार का 85-15 वाला फॉर्मूला इंटरनेट पर खूब बेचा गया। सोशल मीडिया वॉरियर्स ने इसको लेफ्ट पार्टीज और सोनिया गांधी द्वारा चलाया गया स्कैम बता डाला। बड़ा नेचुरल सवाल पूछा गया कि जब 85% सेंट्रल गवर्नमेंट देगी और 15% राज्य सरकारें, तो सोनिया गांधी क्या देंगी? बात बड़ी वाजिब भी लगती है, लेकिन यहीं आपको सतर्क होना है। बिजनेस स्टैंडर्ड के सोमेश झा ने एक ट्वीट किया जिसमें बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट था। बकौल सोमेश झा, ये सरकार का एक वर्ड प्ले है और कुछ भी नहीं। दरअसल किराए से कई ज्यादा ट्रेन के परिचालन का खर्च आता है और सरकार ये खर्च खुद उठाती है। औसतन आम आदमी द्वारा की गई हर यात्रा का 43% खर्च रेलवे उठाता है। यह बात रेलवे टिकट पर छापता भी है। तो जो केंद्र सरकार का दावा है वो एक सिंपल सी कैलकुलेशन का नतीजा है। 43% हर यात्रा पर रेलवे उठाता ही है, लेकिन मजदूरों को छोड़ने के बाद ट्रेन खाली जाएगी, तो 43 × 2 हो गया 86, राउंड फिगर में 85। यही है वो फॉर्मूला जिसके तहत सरकार ने ये फिगर कोट किया। आसान भाषा में समझा जाए तो सरकार ने बड़ी ही चालाकी से एक कैलकुलेशन करके देश को गुमराह किया और ऐसा प्रोपोगंडा बिल्ड किया गया जिससे सबको लगे कि सरकार ने तो लगभग सारा खर्चा ही उठा लिया है, जो गड़बड़ी है वो राज्य सरकारों की तरफ से है। यह भी एक कोरा झूठ है। कैसे आप आपको समझाते हैं। पहले चलते हैं बिहार, जहां एनडीए की सरकार है, लेकिन बिहार में प्रवासी मजदूरों से किराया वसूला जा रहा है। वीडियो देखिए। अच्छा, आपसे ट्रेन में आने के लिए भाड़ा लिया गया क्या? हाँ, 910 रुपया। 910 रुपया। 910 रुपया लिया गया? हाँ सर। देखिए, जो लोग आ रहे हैं उनसे हम बात कर रहे हैं। अच्छा, भाड़ा लिया गया क्या आपसे? 910 रुपया लिया है सर। देखिए, इन सभी का ये कहना है कि पैसे इनसे लिए गए हैं केरला से लाने के लिए। अच्छा, पैसा लिया गया आपसे? हाँ, कितना? 910 टिकट लिया दिया है? हाँ, ये टिकट आप पैसा आप दिए हैं? आप हम दिए। पैसा आप ही दिए हैं? हाँ। देखिए, पैसा इन्होंने ही दिया है और साफ साफ ये कह रहे हैं कि 910 रुपया इनसे लिया गया है। और भी जो लोग हैं देखिए किस तरीके से अपना टिकट दिखा रहे हैं। टिकट दिखाइए अपना। 900 रुपया लिया गया। 910 रुपया। 910 रुपया। कहाँ के रहने वाले हैं आप? हम बिहार के रहने वाले हैं, सुपौल डिस्ट्रिक्ट को। सुपौल के। मेरा नाम रमन जी मुखिया है, थाना मरोना पड़ता है, जिला सुपौल। तो क्या करते थे आप वहाँ पर केरला में? वहाँ पे मैं फर्नीचर का काम करता था, टिकटॉक। काफी दिक्कत हुई? नहीं, दिक्कत नहीं, आने में कुछ नहीं हुआ। पैसा था आपके पास? नहीं, मजबूरन पैसा किसी से लेते। 900 रुपया कहाँ से लाए? किसी से उधार लिए हैं। देखिए, इस एक वीडियो नीतीश बाबू ने भी बनाया है जिसमें उन्होंने कहा कि मजदूरों को बिहार लाने के बाद 21 दिन के क्वारंटाइन में रखा जाएगा और इस अवधि के समाप्त होने के बाद जब मजदूरों को उनके घर भेजा जाएगा तब बिहार सरकार उनको उनका किराया लौटाएगी।
अब इस बात से संदेह तो उत्पन्न होता है कि अगर पैसे लौटाने ही थे तो लिए ही क्यों गए, या सोनिया गांधी के खर्चा उठाने के फैसले के बाद केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने यह यू टर्न मारा। एक और टिकट देखिए, यह टिकट भी भोपाल के लिए जारी हुई है। किराया लिखा है 305 रुपए। एमपी भी एनडीए शासित राज्य है। अहमदाबाद मिरर में खबर छपी है जिसमें मजदूर बता रहे हैं कि बीजेपी के दावे के उलट उनसे किराया वसूला गया है। मजदूरों के नाम सहित उनका पूरा वर्जन भी है। इसी रिपोर्ट में यह भी लिखा है कि एक सीनियर ब्यूरोक्रेट ने अपना नाम गोपनीय रखने की शर्त पर यह बताया कि नोटिफिकेशन जारी करके यह आदेशित किया गया था कि मजदूरों से किराया वसूला जाए। एक वीडियो और देखिए जिसमें अहमदाबाद से भाजपा से एक विधायक खुद ये कहते दिख रहे हैं कि मजदूरों को किराया देना होगा। देखिए वीडियो। अगर यहाँ से इन लोगों से पैसा लिया जा रहा है तो उसकी फैसिलिटी भी दी जा रही है कि खाली ऐसा ही है वो? इधर से सब लोग पेमेंट करके जाएंगे। इधर पेमेंट नहीं करना है, वहाँ स्टेशन पे जाके उसका पेमेंट होगा। करीब 710 प्लस जो भी होता है, मैं समझता हूँ 750 जितना होगा, वो पेमेंट दे के वो जौनपुर तक जाएगा। यानी इनका कहना है मतलब जो पेमेंट देंगे 750 उसमें खाने का और पानी का सारी व्यवस्था दी जाएंगी। उसमें जो भी व्यवस्था है ट्रेन में जो रहती है वो तो ऐसे। एक और टिकट देखिए, गोरखपुर तक की यात्रा के लिए मान्य है। दाम लिखा है 740 रुपए। उत्तर प्रदेश के कानपुर लौटे मजदूरों का भी यही हाल है। ये मजदूर खुद बता रहा है कि सरकारी दावों और हकीकत के बीच में कितनी हवा भरी है। अगर इस व्यक्ति की माने तो जो बच्चा गोद में है उसकी भी टिकट वसूली गई है। उसने कहा कि उसका बच्चा 5 साल से छोटा है लेकिन तब भी टिकट थमा दिया गया। सुनिए इसकी आप बीती। हाँ, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहित कुमार है सर। मोहित, कहाँ जा रहे हो? कितने लोग थे आप लोग? सर मैं चंद्रपुरा में था सर, गुजरात में। तो मुझे सर घर पे जाना था सर, मेरे को प्रॉब्लम सर, मैं दिक्कत ना फैमिली के वहाँ पर रहता था सर। मैंने वहाँ से जब चला तो सर हमारा को मेरे को टिकट लेके भेजा वहाँ से। हमारा भी टिकट दिया, हमारे बच्चों को भी टिकट दिया। 4 साल का है ये, हमारा बीवी को भी टिकट लिया हमने। तो गोदरा स्टेशन पर ला के हमको बैठा के गया, छोड़ दिया। तो सर हम वहीं से आ रहे हैं सर अभी। क्यों? वो तो बताते हैं कि किसी का भी टिकट नहीं पड़ेगा। लेकिन सर अभी तो हमसे सर टिकट लिया ना, पैसा 500 रुपया करके लिया, 1500 रुपया दिया हमने तीनों। क्यों? आप तो 2 लोग, मियाँ बीवी और बच्चा तो छोटा है आपका। सर लेकिन बच्चे का भी लिया सर, मैं क्या कर सकता हूँ, उससे मजबूरी है हमारे पास। तो आपने कहा नहीं बच्चा 5 साल से छोटा है? कहा नहीं बच्चा 5 साल से छोटा है? सर मैंने बोला था लेकिन वो लोग को सुना ही नहीं, तो क्या करेगा सर। क्या बोल रहे थे? मैंने बोला सर अभी बच्चा को टिकट नहीं लगता है। उसने बोला नहीं पड़ेगा टिकट, नहीं तो आपको रास्ते में दिक्कत पड़ जाएगा सर, ऐसा बोला। इसके लिए हमने टिकट लिया वहाँ पे। एक मशहूर पत्रकार हैं सुधीर चौधरी, उन्होंने एक ट्वीट किया कि शराब के लिए पैसे हैं, टिकट के लिए नहीं। अब ये दिव्य ज्ञान और ये क्लासिफाइड डेटा उन्हें कहां से मिला जिससे उन्हें पता चल गया कि शराब की लंबी लाइनों में प्रवासी मजदूर खड़े हैं, पता नहीं। लेकिन पत्रकार होने का पहला धर्म होता है संवेदनशील होना। ये बला सुधीर बाबू के ट्वीट और जनरली भी ढूंढे नहीं मिलती। आखिर में एक सवाल, जो मजदूर घर से मीलों दूर एक एक तिनके के मोहताज हैं, उनके साथ ऐसा भद्दा मजाक क्यों किया गया? क्या इतना बड़ा देश और उसकी सरकार आपदा के बीच अपने राष्ट्र निर्माताओं को सही सलामत घर भी नहीं पहुंचा सकती? और अगर इंडियन रेलवे इतना कंगाल है कि उसके पास बेबस मजदूरों को उनके घर पहुंचाने तक का फंड नहीं है और उसे वो पैसा उन मजदूरों से ही वसूलना पड़ रहा है, तो रेलवे ने 151 करोड़ पीएम केयर्स फंड में क्यों दान कर दिए? ये वो कुछ सवाल हैं जिनका जवाब सरकार को देना होगा। कैमरे के पीछे है मानस। देखते रहिए जिंदा डेमोक्रेसी। धन्यवाद।